शांति। आज बाबा के 24 नवंबर के अव्यक्त महावाक्य हैं और आज हम बहुत विशेष पॉइंट का मनन चिंतन करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज के अव्यक्त वाणी से हम अपने अंदर इतना परिवर्तन महसूस करें, इतना चेंज आए हमारे अंदर कि मानव मुरली हमारे अंदर समा गई हो। तो आज जो मुरली के अंदर बार बार जो बाबा ने कहा है कि आपको देही अभिमानी बनना है और लक्ष्य आपका और लक्षण जो है वो दोनों समान हो जाने चाहिए। तो और बाबा ने ये भी कहा कि आपकी जो देह अभिमान की जो नेचर है वो कैसे है कि जो नेचुरल रूप में जो नेचर पड़ गई है उसको भी समाप्त करना है। तो आज हम प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे कि वास्तव में क्या देही अभिमानी हम कहाँ तक बने हैं और अगर नहीं बने हैं तो ऐसी क्या विधि अपनाई जाए जिससे हम देही अभिमानी बहुत जल्दी बन जाए। मना ऐसी कौन सी सार्थक विधि है ना, ऐसी कौन सी प्रैक्टिकल विधि है जिसके द्वारा हमें देही अभिमानी यानी आत्म अभिमानी बनना आसान हो जाए। तो जो मेन जो विधि है उसी को हम समझेंगे। तो जैसे देही अभिमानी का विशेष अर्थ तो आप सभी लोग जानते होंगे कि अपन आत्म अभिमानी है ना। तो जो देह अभिमान यानी शरीर का जो भान है और देह अभिमान हमें आत्म अभिमानी बनने नहीं देता है। तो अगर हम जैसे कोई बात बोल रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ध्यान से सुनना है, वहीं से आपकी आत्म अभिमानी स्थिति चालू होती है। क्या मैं अभी जो बोल रहा हूँ कहते हैं ना कि आत्मा समझ के सुनना, देह समझ के सुनना, तो सुनने से ही आत्मिक स्थिति का जो कार्यक्रम है, जो पहला आत्मिक स्थिति बनाने का जो पहला कदम है वह चालू ही होता है सुनने से। अभी आप बता रहे हैं कि सुनने से कैसे चालू होता है। आप अगर सभी आत्माएं अगर बात को ध्यान से सुन ले, सुनना क्या है, कैसे सुनना है, वही विधि के बारे में मैं आत्मा भी आपको बहुत अच्छे से विधिवत तरीके से प्रैक्टिकल जो अनुभव रहा है और जानकी दादी से भी मुझे जो अनुभव मिला है और वही बातें जो है उनकी क्लासों से, उनके अनुभव से, वही बातें मैं आपको प्रैक्टिकल में करने के बाद मैं आत्मा आपको शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहली बात आती है सुनने से, क्योंकि सुनने से ही देह अभिमान ज्यादा आता है, अहंकार ज्यादा आता है। तो एक तो होता है सुनना और फिर होता है मनन करना, यानी सुनना है और फिर उसी बात को मनन करना, ये भी होता है। लेकिन मैं यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको सुनने का तरीका ही आ गया ना, अगर आत्मा को सुनना कैसे है, अगर ये बात ही समझ में आ गई तो समझ लेना परमात्मा से भी योग आपका स्वतः ही लग जाएगा और आपकी आत्मिक स्थिति भी स्वतः ही बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सुनना तो बहुत आसान बात है, आज तक तो सुनते ही आए है ना, तो सुनने में कौन सी बड़ी बात है। नहीं, आप सुनते आए नहीं हो, सुनना कैसे है, मुरली भी अगर सुनते तो कैसे सुनना है, अभी आपको इस बात का अनुभव कैसे करना है, इसी विषय के अंदर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब जानकी दादी का आपने देखा होगा कि जानकी दादी से कई सारे लोग पूछते थे, क्योंकि कई बार जानकी दादी के अगेंस्ट भी कई लोग बात कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, ऐसी बातें चल रही है, तो भी जानकी दादी ऐसे लगती थी कि जैसे चेयर पे बैठी है दादी, तो लगता था कि जैसे वो सुन ही नहीं रहे हैं। एक तो अपने को तो होता नहीं, कोई बात अंदर चली जाती है, फिर इफेक्ट आता है, यार ये बात तो मुझे असर कर गई, फिर ज्ञान से अपन वो पॉइंट को निकालते हैं। लेकिन दादी की जो सिचुएशन थी, जब उनका ब्रेन का भी जो वो चेक किया गया कि कितनी स्टेबल माइंड है, तभी तो उनको नंबर 1 अवार्ड मिलना है। तो जब उनको कोई भी बात कुछ भी बोलता था तो उनको ऊपर एक -1% भी इफेक्ट उनके चेहरे पे नहीं आता था, और चेहरे पे नहीं आ रहा है तो अंदर भी तो उनका नहीं आता होगा। तो बाहर जब वो दादी टूर कर रहे थे तो उनको कई सारे भाई बहनों ने पूछा कि दादी आप ऐसा कर कैसे लेते हो, ऐसी क्या चीज है जो ऐसा लगता है कि आप आत्म अभिमानी स्थिति में ही हो और आपको कुछ सुना ही नहीं दे रहा है, आपको कोई बात अंदर तक पहुंच ही नहीं रही है, ऐसी आप कौन सी विधि अपनाते हो, ऐसा क्या तरीका अपनाते हो। तो दादी के शब्द थे कि मैं 10% बाहर रहती हूँ, 90% सारा अटेंशन मेरा स्वयं के ऊपर रहता है, और अगर आप लोग भी इस तरह की स्थिति बनाना चाहते हो
तो आपको सुनने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो सभी भाई बहनों ने पूछा कि सुनते तो हम है ही है, सुनने की कला तो हमारे अंदर है ही है दादी। तो उन्होंने बोला नहीं, सुनना यह नहीं होता है जो आप समझ रहे हो। सुनने का अर्थ क्या है, इसको गहराई से आपको समझना होगा। कोई भी व्यक्ति कोई भी शब्द बोलता है, या भगवान भी कोई शब्द बोलता है, या फिर मैं भी अगर कोई शब्द बोल रही हूँ आपको, तो वो सुनने का अर्थ क्या हुआ। एक तो होता है कि जैसे आपका भी मन है और मेरा भी मन है, तो जैसे मैंने अपने विचार आपको प्रकट किए, अपने शब्द आपको प्रकट किए, अपने शब्दों के द्वारा वो बात आप तक पहुंची। अब आपके अंदर वो शब्द से और मन के अंदर विचार अगर बढ़ गए हैं, क्या हो गए, आप सोच रहे कि मुझे तो दादी ने क्या किया वो इकट्ठा करना है, मुझे तो उनकी क्लास की बातें इकट्ठी करनी है, वो इकट्ठा करना है, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने सुना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने मन के अंदर जो सुनने की कला है, तो मन में तो 100 विचार है ही, और मेरे 20-30 विचार आपने और इकट्ठे कर लिए, तो आपने सुना नहीं, आपने तो क्या किया, इसको इकट्ठा कर लिया। सुनने का अर्थ ये होता है कि जब कोई शब्द, वास्तव में सुने हुए शब्द का अर्थ ये होता है कि जब हम कोई बोले या भगवान की बात भी हम सुनते हैं, तो वो बोल सुनकर हमारे मन के अंदर जो विचारों की संख्या है वो खत्म हो जाए, विचार बहुत कम होने लग जाए, विचारों में ऐसे लगे कि मन शांत होता जा रहा है। तो जब हम कोई शब्द दिल से सुनते हैं, और अगर काम का है वह शब्द, काम का अर्थ मतलब है कि अब हमें तो अगर आत्माभिमान स्थिति में तो तुरंत समझ में आ जाता है। जैसे इसको और अच्छे से समझेंगे कि जैसे भगवान मुरली चलाता है, ठीक है ना, इस बात को बहुत अच्छे समझो। अब मुरली तो सभी लोग सुन रहे हैं, 50 लोग सुन रहे हैं, 100 लोग सुन रहे हैं। अब उसमें से 2-4 भाई को पूछा कि मुरली में आज बाबा ने क्या कहा है। अब उन्होंने 20-30 पॉइंट सुना दी कि बाबा ने ये कहा है, वो कहा है, वैसा कहा है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि उनको मुरली ज्यादा समझ में आ गई है, भगवान की वाणी उनको ज्यादा ग्रहण कर ली है? तो ऐसा नहीं है। कोई बुजुर्ग माताएं हैं, कई ऐसे भी आत्माएं जिन्होंने सुनी है, लेकिन वास्तव में भगवान की मुरली सुनी किसने है? सुनी उसी ने है जिसने श्रवण अच्छे से किसने किया है। जब वो मुरली सेंटर के अंदर आया, क्लास सेंटर के अंदर आया, और उसका मन हलचल में था, और बाबा के शब्द की बिल्कुल इस तरीके से सुने कि मैं आत्मा हूं, और बाबा के शब्द जैसे उसके मन पर पड़े, उस शब्द से मन के अंदर विचार शांत हो गए। क्या आ गई? उसको शांति आ गई। मतलब बाबा भी जो शब्द क्यों बोलता है, मुरली क्यों चलाता है? क्योंकि मन का जो निजी स्वभाव है, मन को शांति देना है, मन को चैन देना है, मन को आराम मिले। तो शब्द भी मन को मौन में लेके जाते हैं। कोई भी शब्द भी क्या है, भगवान शब्दों का सहारा क्यों लेता है? क्योंकि अपने मन को मुक्ति दिलाना चाहता है, अपने मन को शांति में लेकर जाना चाहता है। तो बाबा की वाणी हम इस तरीके से सुने कि हमें इकट्ठा नहीं करना, लाइनें याद नहीं करनी है, रटना नहीं है हमें। समझे बात को कि बाबा जो बात बोले उससे मेरे मन के अंदर जो विचारों की उथल पुथल है वो कितनी शांत हुई। बाबा की मुरली सुनते हुए कितनी शांत हुई, मुरली सुनने के बाद मेरी कितनी शांत हुई। तो चाहे कोई बुजुर्ग माता है, पढ़ाई कम कर रखी है, लेकिन बाबा की वाणी सुनने के बाद उसके मन में अगर शांति आ गई, क्या आ गई? शांति में उसकी उथल पुथल अंदर खत्म हो गई। और एक भाई वैसा है जो 20-30 पॉइंट सुना दी बाबा ने क्या कहा, तो भी उससे ज्यादा फायदा जिसने लिया। मेन उद्देश्य क्या था? बुजुर्ग माता, उसको कोई पॉइंट याद नहीं, कोई फर्क नहीं, उसको आनंद आ गया ना, उसका मन शांत हो गया है। इसका मतलब वो भगवान के द्वारा कहे हुए शब्द उसके मन को काम कर गए, दवाई दी और क्या हो गया? काम कर गए। तो इसका अर्थ आप समझे कि हमें सुनना कैसे है। बाबा की पॉइंट है, बाबा कहते हैं ना लास्ट समय में भी न तो मुरलियां बचेंगी न कुछ बचेगा, स्वरूप जो बनेंगे वो काम है। तो अभी बाबा के पॉइंट जो होते हैं, ज्ञान जो होते हैं, तो उस तरीके से मुझे सुनना होता है कि इससे मेरे कौन से विचार जो उत्पन्न है, मेरी मन की शांति कितनी बड़ी। अगर मैं मुरली सुनने के बाद बाहर निकलने पर मेरे मन के विचार उथल पुथल और मार रहे हैं, इसका मतलब मैंने शब्दों को सुना ही नहीं। सुनने का अर्थ कान के अंदर नहीं होता है कि आपने कान से सुन लिया। आज तक हम किसी का सुन ही नहीं रहे वास्तव में देखा जाए, क्योंकि हम क्या है, देहभान में सुनते हैं तो काम ही नहीं है। अगर हम सोचेंगे मेरे बेटे की मैं सुनूं, मैं अपने वो मेरी सुने, तो जब मैं पहले ही चित्र मेरा बेटा करके आ रहा है तो बात देहाभिमान वाली बात आ गई।
और मैं देहाभिमान में जब उसकी बात सुनूंगी, अगर मैं आत्मा उसकी माँ हूं, तो वो मेरे मन में विचार और बढ़ेंगे और उथल पुथल ही बढ़ने वाली है। अगर मैं आत्मा की स्थिति में उसकी बात सुनती हूँ कि वो मेरा बच्चा नहीं है, वो आत्मा है, देहभान की दीवार हटा करके अगर सुनते हैं, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपके मुख से निकले हुए शब्द भी उसके मन तक पहुंच जाएंगे और उसका मन जो है वो शांत हो जाएगा। तो आज पूरा दिन हम क्या करते हैं, किसी को पति के रूप में, कोई पत्नी के रूप में, तो संबंध जो है वो और गहरा होता जा रहा है देहभान का, और एक्चुअली में सुन कोई भी नहीं रहा दोनों, क्योंकि दोनों के विचार ऐसे चलते जा रहे हैं और विचार बढ़ते जा रहे हैं, उलझते जा रहे हैं। वो शब्द उनको शांति नहीं दे रहा है। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा समय तक रहने पर झगड़ा भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि दोनों के शब्द दोनों एक दूसरे को सुन ही नहीं पा रहे ना, आत्मा तो समझ ही नहीं पा रहे, बस देहभान के विचार हैं। जो दूसरे के विचार अगर 100 है तो वो 150 हो जाते हैं उसकी बात सुन के, दूसरे के अगर 500 विचार है तो 500 के 1000 हो रहे हैं। तो मन तो और अशांत हो रहा है ना देहभान के विचारों और देहभान के लोगों से बात करने पर। तो हमें सुनना कैसे, बहुत इस पॉइंट को बहुत अच्छे से अगर आप समझ गए तो सेकंड में जो जीवन मुक्ति गाई गई है, आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। शांत इसलिए हो जाएगा कि काश अगर मैं जो शब्द बोल रहा हूं, अभी आप जो आत्माएं सुन रही हैं, अगर आपके अंदर इन शब्दों को सुनकर आपके मन में विचारों की संख्या कम होती जा रही है, तो मुझ आत्मा के शब्द भी काम आ रहे हैं और आप वास्तव में सुन रहे हो। और मेरे शब्द अगर आपके मन में विचारों की संख्या को और बढ़ा देते हैं, तो समझो वो काम के नहीं रहे। समझो, तो इसलिए तो कहा गया कि जिसने सही तरीके से श्रवण करना सीख लिया, जिसने सही तरीके से सुनना सीख लिया, तो सुनने के बाद योग अवस्था स्वाभाविक हो जाती है। तो दादी के पास सबसे बड़ी जो शक्ति थी, दादी कहती है कि मैं भगवान की बातों को कैसे सुनती हूँ, जब इस तरीके से सुनती हूँ कि मेरे मन के विचार जो है वो सेकंड में, क्षणिक में शांत हो जाते दादी के। इसलिए दादी को इतना परम आनंद आता था इस मुरली से, 11 बार पढ़ लेते थे। अभी कोई लोग कहें कि 11 बार दादी मुरली पढ़ते थे, तो हम भी 12 बार पढ़ लेंगे, 15, अरे वो 100 बार पढ़ ले। अगर पढ़ने का तरीका नहीं आया, सुनने का तरीका नहीं आया, तो कुछ भी मुरली का फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि सुनने का मतलब है कि सही तरीके से आत्मिक स्थिति में रहकर मैं अपने मन को वो शब्दों के द्वारा मेरे विचारों की संख्या शांत हो जाए, तो फिर देखो कितना आनंद आता है। फिर आपका योग में भी ऐसा लगेगा कि मैं देहभान वाली आत्माओं से बात ही ना करूं, क्योंकि देहभान वाली आत्माओं से अगर देह समझ के आप बात करते हो, तो आपके विचारों की संख्या बढ़ती जाती है, सामने वालों के भी विचारों की संख्या और बढ़ती जाती है, और कहीं ना कहीं मन में जो शांति का परसेंटेज है वो कम होता जाएगा। अगर आपने किसी से आत्मा के रूप में बात नहीं करी है, तो आपकी स्थिति भी नीचे डाउन होती जाएगी। इसलिए आज से दृढ़ निश्चय करो कि मुझे बाबा की बात सुननी है, और अगर किसी संबंध संपर्क में, चाहे बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, अगर किसी से बात करनी है, तो पहले मैं यह निश्चय कर लूं कि मैं आत्मा हूं और वो भी आत्मा है। जब आप ये सोच कर बात करोगे कि मुझे उसकी बात सुननी है और मेरी बात भी उस तक पहुंच जाए, पहुंच जाने का अर्थ क्या है कि अगर आपने 20 मिनट बात उससे करे, तो उसके चेहरे पे परम शांति, दिव्य शांति का अनुभव होगा। अगर आपने आत्मा के रूप में बात करी, शांति का अर्थ क्या है? उसके अंदर जो मन की उथल पुथल है, आपके शब्दों से उथल पुथल शांत हो जाएगी। आपके शब्दों की शक्ति से उसके अंदर अशांति का वायुमंडल कम हो जाएगा। विचारों की संख्या जब कम होने लग जाएगी, तो समझ लेना कि वो भी तो शांत होने लग जाएगा ना। तो सुनना कैसे है? अभी सुनना यही है, मुरली भी सुनते हैं तो लक्ष्य ऐसा ही रहना चाहिए कि बाबा की एक लाइन ने मुझे कितना शांत कर दिया है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको कितनी पॉइंटें याद है, बस पॉइंट स्वरूप आप कितना बने हो, यह बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो इसमें तो बहुत एडवांस होशियार बच्चे जो होते वही सत्युग का पद पा लेते है ना। मेमोरी जिसकी तेज होती, मुरली रटना ही होता, तो रटने का तो स्पीकर है, टेप रिकॉर्ड भी तो पूरा 10 बार मुरली बोल लेता है, सुन लेता है, तो उसको तो कुछ फर्क नहीं। तो सुनने का अर्थ है कि घटना जो घटित हो रही है वर्तमान में हो रही है, कि मैं जो शब्द सुनूं भगवान के, उस समय
मेरे मन में और विचार, कई तो बाबा बोल रहे हैं मुरली सुना रहे और अपने मन में कुछ तो उल्टा ही गणित लेकर के बैठे, अलग ही विचार चल रहे हैं, तो वो विचार और बढ़ रहे हैं और ऊपर से बाबा के विचार भी रटने के हिसाब से और बढ़ा दिए, तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप सही तरीके से श्रवण करोगे, सही तरीके से सुनने की कला डेवलप करोगे, तो सोचो बाकी के काम, योग लगना, धारणा करना, वो सब स्वाभाविक हो जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी तरह से मुरली के पॉइंट की मनन चिंतन करके। तो आज आप सुनने की कला को मुरली सुनते वक्त इसका अभ्यास जरूर करें, और मुरली के सेंटर में घुसते समय आप देखिए कि मेरे मन की शांति, विचारों की संख्या कितनी है, कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं, और मुरली सुनने के बाद क्या मेरे मन के विचारों की स्पीड कम हुई? अगर कम हुई तो समझ लेना कि बाबा की मुरली आपको टच कर रही है, बाबा के शब्द जादू की तरह आपके मन को काम कर रहे हैं, मैजिक चल रहा है। आप इस उद्देश्य से जाकर के मुरली सुनकर देखिएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ा अच्छा लगेगा। ओम शांति, ओम शांति।